चिराग पासवान राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। यह कहानी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन असलियत यह है कि चिराग पासवान बर्बाद नहीं हुए, बल्कि चिराग पासवान ने अपनी वो हैसियत बना ली कि अब वो दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता आज के समय में इतनी हो चुकी है कि अगर थोड़ा सा उनको मजबूत सपोर्ट और मिले तो तेजस्वी यादव को चिराग पासवान बिहार में नाको चना चबवा सकते हैं। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर बिहार में अकेले बर्बाद कर सकते हैं। वो हैसियत चिराग पासवान ने धीरे धीरे पाली है। चिराग पासवान लगातार एक बार नीतीश कुमार के विरोध में उतर गए तो वे उस चीज पर अड़े रहे कि नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं, और अब चिराग पासवान को इसका फायदा मिला है। और यकीन मानिए कि आज के समय में सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय युवा चेहरा कोई है तो वो चिराग पासवान है। तेजस्वी को बिहार की राजनीति में निपटाने वाला, किनारे लगाने वाला कोई चेहरा दिख रहा है तो वो चिराग पासवान का है। और आगे हम इसी चिराग पासवान के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे चिराग पासवान पूरी राजनीति को पलटने की कुवत रखते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप कॉलेज या ऑफिस अपनी बाइक से जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं तो रैपिडो पे अपनी बाइक को लिंक करके कैप्टन बनिए और राइड शेयर करके कॉलेज या ऑफिस जाइए। डाउनलोड से लेकर राइड्स लेने तक की प्रक्रिया आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। फिलहाल इसके साथ ही कॉलेज या ऑफिस के बाद भी रैपिडो पर राइड लेकर आप 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कमाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दीजिए या अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रैपिडो कैप्टन नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उनको अपलोड कीजिए और राइड करना शुरू कीजिए। अब वापस आते हैं हम चिराग पासवान पर। चिराग पासवान की हैसियत लगातार बढ़ती जा रही है। कल चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर कहा कि संपत्ति की जांच अगर हो जाए तो आप कहां जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं कि कम से कम पशुपति पारस तो धन संपत्ति जायदाद की बात ना करें, क्योंकि उनके जमीनों की जांच हो जाए तो उनका क्या होगा इसका अंदाजा सिर्फ वो लगा ले। और इसका एक और मतलब है कि चिराग पासवान इस बात को भली भांति जानते हैं कि पशुपति पारस ने किस प्रकार से कहां पर लूट करके राजनीतिक तौर पर टिकट बेच करके पैसा कमा करके, जैसा कि आरोप तो चिराग का खेमा लगा रहा है, उस हिसाब से उन्होंने कमाई की है और कैसे उस कमाई से उन्होंने जमीन जायदाद को खरीदा है। चिराग पासवान का यह बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इधर चिराग पासवान की अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो यह बात किसी से छिपी नहीं कि तेजस्वी यादव को कोई टक्कर देने के लायक मौजूदा समय में चेहरा है तो पूरे बिहार में चिराग पासवान का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो चिराग पासवान के चेहरे को टक्कर दे पाए। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसको कहते हैं वो चिराग पासवान का यह है कि चिराग पासवान की स्वीकार्यता जितना पासवान में है उतनी ही अगड़ी जाति में है। मतलब कि अगड़ी जाति के मतदाताओं को चिराग पासवान के नाम से कोई आपत्ति नहीं है। और इसका कारण है कि रामविलास पासवान ने जिस प्रकार की राजनीति की, इसके अलावा चिराग पासवान ने अब तक जिस प्रकार की राजनीति की उससे कभी भी नहीं लगा कि वो अगड़ी जातियों का, मतलब कि राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान धार्मिक कामों में भी हमेशा से देखे गए हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान के साथ जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि एक कॉम्बो बन रहा है वो बेहद मजबूत है। इतना मजबूत कि वो तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में हिला सकता है। तेजस्वी यादव का पांव जो जम रहा है उसको उखाड़ने की हैसियत रखता है। फिलहाल चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को कहते हैं कि जमीन जायदाद की बात आप मत कीजिए। अगर जमीन और जायदाद की जांच हो जाए आपकी तो आपका क्या होगा इसका अंदाजा लगाइए। और पशुपति पारस के ऊपर इसके 2 दिन पहले चिराग पासवान के सबसे खास सौरभ पांडे आरोप लगा चुके हैं कि पशुपति पारस टिकट बेचा करते थे पैसा लेकर। और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वो चाहते थे कि पैसा लेकर टिकट बेच दें, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा नहीं करने दिया। इसी बात पर वो नाराज हो गए। बाकी चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव को वाकई में कोई कंपटीशन दे सकता है बिहार की राजनीति में? तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ आगे भी जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।